LIC के टेक टर्म प्लान में व्यक्ति 20 रुपये प्रतिदिन जमा करके पा सकता है 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड। इसके साथ उन्हें मिलेगी काफ़ी सारी बेनिफिट्स और एक अच्छा परसेंटेज ऑन डेथ एंड एक्सीडेंट कवरेज। ये प्लान LIC ने एक मिडिल क्लास फैमिली के खर्चे और सेविंग्स को ध्यान में रखते हुए लॉन्च करा है और ये इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है कि कोई भी इसे ले सकता है। इसका प्रीमियम अमाउंट जितना कम है, डेथ बेनिफिट अमाउंट उतना ही बेहतर है। ये प्लान साल 2019 के 2 सितंबर में लॉन्च हुआ था और तब से ये प्लान काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। जब हम बात करते हैं इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहला फैक्टर है एज। तो इस प्लान को लेने के लिए एक व्यक्ति का मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज दिया गया है 65 साल। तो एक 18 साल से 65 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। अब बात आती है सम एश्योर्ड की। तो यहाँ इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड है 50 लाख का, जिसका मतलब है कि व्यक्ति के डेथ के टाइम पे मिनिमम सम एश्योर्ड उसकी फैमिली को कम से कम 50 लाख मिलेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए यहाँ कोई लिमिट नहीं है और ये पूरा डिपेंड करता है व्यक्ति के इनकम पर। ये पॉलिसी जो है वो 80 साल तक की कवरेज दे सकती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। यानी कि एक व्यक्ति के 80 साल होने तक ये पॉलिसी चल सकती है। अब नेक्स्ट बात आती है पॉलिसी टर्म की। तो यहाँ LIC ने जो मिनिमम पॉलिसी टर्म रखा है वो है 10 साल का और जो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वो है 40 साल का। यानी कि आप 10 से 40 साल तक के लिए पॉलिसी ले सकते हो। वैसे तो ये पॉलिसी मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं, पर इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि व्यक्ति का खुद का सोर्स ऑफ इनकम रहना चाहिए। अगर वो इनकम नहीं करते तो इस पॉलिसी को व्यक्ति नहीं ले सकते हैं। इस पॉलिसी को आप बस ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको LIC इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसको परचेज करना होगा। पॉलिसी की एक और ख़ास बात यह है कि इसका जो प्रीमियम पेइंग का टर्म है उसके लिए भी व्यक्ति के पास 3 ऑप्शंस हैं। यानी कि व्यक्ति चूज कर सकता है कि वो कितने दिन तक प्रीमियम देना चाहता है। पहला ऑप्शन यहाँ है रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म का, जहाँ व्यक्ति जितने साल की पॉलिसी लेता है उतने साल तक उन्हें प्रीमियम भरना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म का, जहां व्यक्ति के पास और 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो सिर्फ 5 साल तक प्रीमियम भर सकते हैं या फिर 10 साल तक। जो लास्ट ऑप्शन है वो है सिंगल प्रीमियम पेइंग टर्म का, जहां व्यक्ति को बस एक ही बार प्रीमियम भरना पड़ता है पॉलिसी लेने के वक्त। लिमिटेड प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम के पेइंग टर्म्स पे ईयरली और हाफ ईयरली पेमेंट मोड्स अवेलेबल हैं, जो व्यक्ति अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। अगली खास बात इस पॉलिसी के अंदर है इसके डेथ बेनिफिट्स के पेमेंट ऑप्शन से रिलेटेड। अगर किसी कारणवश व्यक्ति की डेथ हो जाए तो उनका परिवार डेथ बेनिफिट के अमाउंट को लमसम अमाउंट में एक बारी में ले सकता है या फिर इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं, 5, 10 या 15 साल तक। एक थर्ड ऑप्शन ये भी है कि वो ये डेथ बेनिफिट 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ एक हिस्सा उनका परिवार लमसम ले सकता है और दूसरा इंस्टॉलमेंट्स में। यह ऑप्शन व्यक्ति पॉलिसी शुरू होने के टाइम पे या पॉलिसी चलने के दौरान भी कर सकता है, पर यह डिसीजन सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी होल्डर के हाथ में ही है। उनके एब्सेंस में जो नॉमिनी है वो ये डिसीजन नहीं ले सकते। तो मतलब जो भी व्यक्ति डिसाइड करता है वही सुविधा उनके परिवार वालों को मिलती है। एक और खास बात इस प्लान की ये है कि इस व्यक्ति के पास 2 तरह के ऑप्शंस रहते हैं डेथ बेनिफिट के सम एश्योर्ड को चुनने को लेके। पहला ऑप्शन है लेवल सम एश्योर्ड का, जहां उनका सम एश्योर्ड सेम रहता है, और दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का, जहां पहले 5 साल तक व्यक्ति का सम एश्योर्ड सेम रहता है, लेकिन छठे साल से सम एश्योर्ड हर साल 10% बढ़ने लगता है अगले 10 साल तक। जब तक व्यक्ति का सम एश्योर्ड डबल नहीं हो जाता तब तक ये बढ़ता रहता है, जिसके बाद सम एश्योर्ड बढ़ना बंद हो जाता है। एक और ख़ास बात यह है कि LIC यहाँ आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी देती है, जिसका मतलब है कि अगर व्यक्ति गलती से प्रीमियम भरना भूल जाता है तो LIC उन्हें 30 दिन का समय देती है प्रीमियम को भरने के लिए, और इन 30 दिनों में कोई लेट फीस चार्ज नहीं की जाती। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज एक 20 साल का व्यक्ति 50 लाख का सम एश्योर्ड इस पॉलिसी पे लेता है और एग्जैक्टली 20 साल के लिए वो इस पॉलिसी को लेता है। तो पहले 6 सालों तक सम एश्योर्ड सेम रहेगा
पर उसके अगले 10 साल तक वो 10% बढ़ता जाएगा, जिसका मतलब है कि अगले 16 साल में सम एश्योर्ड का अमाउंट 50 लाख से बढ़ के टोटल 1 करोड़ हो जाएगा और तब इस व्यक्ति का एज रहेगा 36 ईयर्स। अगर इस कैलकुलेशन को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में अपना सवाल पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा आपके डाउट्स को लेके। एक काफ़ी खास बात इस पॉलिसी की ये भी है कि अगर व्यक्ति एक नॉन स्मोकर है तो उनके प्रीमियम का रेट कम होगा। तो अगर आप भी नॉन स्मोकर हैं तो ये पॉलिसी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। महिलाओं के लिए भी इस पॉलिसी का प्रीमियम रेट काफ़ी कम है। और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इस पॉलिसी के बारे में आपको समझना होगा। पहली बात यह है कि इस पॉलिसी में व्यक्ति मेडिकल टेस्ट करवाए बिना भी 75 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड ले सकता है और उससे ऊपर अगर उन्हें लेना है तो बस उन्हें एक मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। नेक्स्ट बात यह है कि यह पॉलिसी सुसाइड से हुई डेथ्स को भी कवर करती है पॉलिसी के 1 साल पूरा होने के बाद। एक कमाल का बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर ये भी है कि ये आपको सरेंडर बेनिफिट देती है। ऐसा मैक्सिमम पॉलिसीज में देखने को नहीं मिलता। अगर आपकी पॉलिसी सिंगल प्रीमियम प्लान या लिमिटेड प्रीमियम प्लान के अंदर है तो आपको एक रिफंड अमाउंट दिया जाएगा पॉलिसी सरेंडर करने पर। एक बात इस पॉलिसी की ऐसी है जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, वो ये है कि आप जितनी कम उम्र में ये पॉलिसी लोगे उतना ज़्यादा बेटर है और जितना ज़्यादा आप लेट करोगे उतना आपका लॉस होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि LIC टेक टर्म पॉलिसी प्योरली एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां LIC यंग लोगों को कम प्रीमियम रेट चार्ज करती है और ज़्यादा एज हो जाने पे कंपैरेटिवली प्रीमियम रेट थोड़ा बढ़ा देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यंग लोगों को कुछ होने के चांसेस कम रहते हैं और उन्हें ज़िंदगी भर के लिए सस्ता प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाता है, जहां LIC उन्हें ज़िंदगी भर अपने साथ जोड़ लेती है। हर एक पॉलिसी की तरह आपको यहाँ टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, मतलब कि आप टैक्स फाइल करते टाइम अपना प्रीमियम अमाउंट अपनी टैक्स लाइबिलिटी से घटा सकते हैं, जिसका मतलब है कि इनकम बढ़ने पे आपको टैक्स में काफ़ी सेविंग मिलेगी। तो ये थी पूरी जानकारी LIC टेक टर्म प्लान के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप जानना चाहते हो कि 113 रुपये प्रतिदिन दे के आप 8 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट और 4 लाख का डेथ बेनिफिट कैसे पा सकते हैं तो आपके स्क्रीन पर मौजूद LIC बीमा ज्योति प्लान का वीडियो ज़रूर देखिए।